हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड लूप। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैटर्न्स के बारे में। पैटर्न्स को स्टार्ट करने से पहले पैटर्न की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने ये फॉलो कर ली तो आप मान के चलो आप पैटर्न का कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। सबसे पहली चीज, पैटर्न क्या होते हैं और कैसे होते हैं। जैसे ये आपने पिरामिड टाइप के कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर देखे होंगे। एक पैटर्न एग्जाम्पल के लिए मैंने जो आपके सामने डिस्प्ले किया है वो है। दूसरा पैटर्न कुछ ऐसा है कि हमने 1 2 3 4 स्पेस देन एक स्टार, 1 2 3 स्पेस देन 2 स्टार, 1 2 स्पेस देन 3 स्टार, 1 स्पेस देन 1 2 3 एंड लास्ट में हमने 5 स्टार। तो ये दो डिफरेंट टाइप के पैटर्न है। अब इनके साथ डील करने का एक लॉजिक सुनो। ये एक अलग पैटर्न है और नीचे वाला एक अलग पैटर्न है। सबसे पहले आपको फर्स्ट लूप जो है वो आउटर वाला चलाना है। तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिखता हूं आउटर लूप फॉर नंबर ऑफ रोज। हमें पहला लूप चलाना है दोस्तों नंबर ऑफ रोज के लिए। जैसे अभी हम लोग इस पैटर्न को लेके चलते हैं, तो इस पैटर्न में नंबर ऑफ रोज कितनी है? 5। पहला लूप मुझे चलाना है रोज के लिए, तो रोज कितनी है? 5। तो हमें पहला लूप 5 बार चलाना है। अब आपको फर्स्ट लूप आउटर वाला जो लूप है वो नंबर ऑफ रोज के लिए चलाना है। नंबर ऑफ रोज के चलाने के बाद नंबर ऑफ रोज वाले लूप के बाद आपको अंदर आना है और ये देखना है कि पैटर्न में स्पेसेस तो नहीं है। पैटर्न में स्पेसेस तो नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो पैटर्न है इसमें कोई स्पेस नहीं है। लेकिन सेकंड वाले पैटर्न में आप देखिए लेफ्ट साइड से स्पेसेस हैं। राइट साइड की स्पेस की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर लेफ्ट साइड की स्पेसेस आपको देखना है। हाँ, तो सेकंड वाले लूप में स्पेसेस हैं। तो हमें सेकंड जो इनर लूप है, मतलब हमें जो सेकंड इनर लूप लगाना है, या सॉरी फर्स्ट टाइप आउटर लूप के बाद हम लोग इनर लूप की बात करें, तो फर्स्ट इनर लूप हमें चलाना है फॉर किसके लिए? बेसिकली स्पेसिस के लिए, क्या स्पेसिस कितनी है। उसके बाद आपको ट्राई करना है मैक्सिमम पैटर्न प्रिंट करने का, कि मैक्सिमम क्या प्रिंट हो रहा है। ट्राई मैक्सिमम पैटर्न प्रिंट एंड उससे आप लोग फाइंड आउट करेंगे लूप, फाइंड आउट लूप। कैसे होगा फाइंड आउट लूप मैं आपको बताऊंगा अभी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के थ्रू। पर ये बेसिक की पॉइंट आपको याद रखना है। पहला आउटर लूप नंबर ऑफ रोज के लिए, सेकंड में जो फर्स्ट इनर लूप लगाएंगे वो नंबर ऑफ स्पेसेस के लिए, फिर हम मैक्सिमम पैटर्न लूप फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद में हम लोग जो है रिप्लेस करेंगे वैल्यूज, रिप्लेसेस या रिप्लेस वैल्यूज अकॉर्डिंग टू पैटर्न। तो यहां पर मैं एक चीज आपको बोल रहा हूं कि आप पैटर्न कंसिस्टेंसी समझना, और कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। और रिप्लेस करने के बाद बस हमें क्या करना है, हमारा पैटर्न प्रिंट कर देना है। तो अब हमें जो मेन काम करना है वो क्या करना है, पैटर्न को प्रिंट करने वाला वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आपने वैल्यूज रिप्लेस कर दी तो। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पैटर्न को प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले आउटर लूप नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो अब आप समझ चुके हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 5 है। मतलब आपको एक आउटर लूप चलाना है जो नंबर ऑफ रोज के लिए होगा। तो मैंने इंटीजर आई लिया और जे लिया है। आई मतलब नंबर ऑफ रोज। तो हम 4 पहला लूप चलाते हैं, आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे। आई लेस देन इक्वल्स टू कहां तक चलोगे आप? 5 तक। और हम लोग आई को क्या कर देंगे, तो हमने फर्स्ट लूप चलाया आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। और आपको हमेशा लाइन चेंज करनी है, इसलिए यहां पर मैं प्रिंट एफ के अंदर एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूं स्लैश एन, के हर बार इसके बाद लाइन चेंज कर दो। ये लूप आप 99% केसेस में टच मत करना। 1% बहुत रेयरली सिचुएशन आ जाए तो आप टच करना इसको, अदरवाइज इसको टच मत करना। अब आप समझ लो सबसे पहले कि इस पैटर्न में हमें लेफ्ट साइड से स्पेस प्रिंट करनी है क्या। तो हमें लेफ्ट साइड से इस पैटर्न में कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं करनी है। तो अब हम स्पेस का लूप तो लगाएंगे ही नहीं। अब आप आ जाओ यहाँ पर, वो बोल रहा है ट्राई मैक्सिमम पैटर्न एंड फाइंड आउट द लूप। तो अब मैक्सिमम पैटर्न क्या है, मतलब मैक्सिमम में क्या प्रिंट करना है, तो मैक्सिमम मुझे 5 स्टार प्रिंट करना है। तो आप ट्राई करो कि 5 स्टार प्रिंट करने का लूप लिखो, मतलब एक ऐसा लूप लिखो जो 5 बार स्टार प्रिंट कर दे। लिख देते हैं अपन 4 जे इक्वल्स टू 1, मतलब 5 बार चलाना है। जे लेस देन इक्वल्स टू 5 5 बार चलाना है। और हमने जे को कर दिया यहाँ पर प्लस प्लस। अब दोस्तों एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मुझे मैक्सिमम क्या प्रिंट करना है, स्टार कितने? 5। तो ये लूप 5 बार चलेगा और हम सेम लाइन में प्रिंट एफ में लाइन चेंज नहीं करूंगा। और मैंने यहाँ पर किसको प्रिंट कर दिया? स्टार को। अगर आप चाहें तो इसे रन करके देख लें, कंपाइल और रन करके देख सकते हैं अपन GCC और डेमो.c। और लास्ट में मैंने यहाँ पर कर दिया है a.exe। कुछ गड़बड़ है, मैंने के यूज कर लिया, मुझे यहाँ पर जे यूज करना था। सेव कर लेते हैं इसको और फिर से कंपाइल करते हैं। और रन करने के लिए आपको लिखना है a.exe। कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली।
और हर रो में ये 5 बार स्टार प्रिंट कर रहा है, 5 स्टार प्रिंट इन एवरी रो। मैं ये नहीं चाहता। मुझे जो चाहिए था वो क्या चाहिए था, पहले रो में 1 स्टार। अब आपको जो लॉजिक लगाना है वो आई और जे की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लगाना है। अब सुनो, आपको लूप मिल चुका है, अब आपको सिर्फ उसे अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे? मैंने मैक्सिमम 5 स्टार प्रिंट करने थे, मैंने प्रिंट कर दिए। ये लूप यहां से कुछ भी नहीं होने वाला है, ये स्टेटमेंट चेंज नहीं होने वाला है। बस अब हमें यहां पर कंडीशन में चेंज करना है, और वो क्या चेंज करना है वही अपन डिस्कस करने वाले हैं। मुझे आई की वैल्यू 1, मतलब समझना आप फर्स्ट रो की बात कर रहे हो। आई की वैल्यू 1 मतलब हम फर्स्ट रो में हैं, आई की वैल्यू 2 मतलब हम सेकंड रो में हैं, आई की वैल्यू 3 मतलब हम थर्ड रो में हैं। आई की वैल्यू 1 मतलब आप कौन सी रो में हो, फर्स्ट रो में। और जब आप फर्स्ट रो में हो तो आपको कितना स्टार प्रिंट करना है, एक। तो यहां पर हमें ये लूप कितनी बार चलाना है, एक बार, ताकि हमारा 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। हम इसे यहाँ पर सेव भी कर लेते हैं, और मैं आपको कंपाइल करके रन करके दिखा भी देता हूँ। आ रहा है एक एक स्टार, एक एक बार ही आ रहा है स्टार। ठीक है। अगला काम क्या करना है, जब आई की वैल्यू 2 है तो आपको बस आई और जे के रिप्लेसमेंट फाइंड आउट करने हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ। अब हमें आई और जे के रिप्लेसमेंट्स देखने हैं। तो जब आई की वैल्यू 1 है, ये आई ले लिया आपने, इसकी वैल्यू 1 है, तो जे वाले लूप की कंडीशन में आपको 1 लिखना है। ठीक है। जब आई की वैल्यू 2 है, मतलब हम रो नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो रो नंबर 2 में हमें कितने स्टार प्रिंट करना है, 2। तो आपको ये लूप 2 टाइम्स चलाना है। तो जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू 2, मतलब लूप 2 बार चलेगा और 2 स्टार प्रिंट कर देगा। आप चाहो तो रन करके देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। 2 स्टार प्रिंट हो गए। तो जब आई की वैल्यू 2 है तो जे में हमें 2 रखना है। जब आई की वैल्यू 3 है, मतलब हम रो नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं, तो मुझे जे में कितना रखना है, 3 रखना है। जब आई की वैल्यू 4 है तो मुझे 4 रखना है। और अब आपको कंसिस्टेंसी समझ में आ गई है, पैटर्न का रिप्लेसमेंट समझ में आ गया है कि जब आई की वैल्यू 1 है, मतलब हम रो नंबर 1 में है, तो मुझे जे में 1 रखना है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया आई। जब आई की वैल्यू 1 होगी, मतलब रो नंबर 1 में यहाँ पे रखा जाएगा 1। जब आई की वैल्यू 2 होगी, मतलब रो नंबर 2 में ऑटोमेटिकली यहाँ पे रखा जाएगा 2। और बन गया आपका पैटर्न। बस इतना सा करना था। अब आप कंपाइल करो, रन करो, और ये बन गया आपका पैटर्न। और अब आप चाहें तो इसको आराम से चेक कर सकते हैं। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, और लास्ट रो में आ जाएगा 5 स्टार। थोड़ा सा अपन इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं टर्मिनल को, और देखेंगे अब आप तो यू कैन सी 1 2 3 4 5 स्टार। अभी नहीं तो अभी दिख जाएगा। परफेक्ट। दोस्तों, ये था हमारा पहला पैटर्न का एग्जाम्पल। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, इस प्रोग्राम को देखेंगे, और सेकंड असाइनमेंट में जो आपके लिए लेके आ रहा हूं वो अभी के अभी आप बनाएंगे, और उसका सॉल्यूशन कमेंट में बताएंगे। मुझे फर्स्ट रो में 3 स्टार प्रिंट करना है, सेकेंड रो में 5 स्टार प्रिंट करना है, यहाँ पर 7 स्टार प्रिंट करना है, और यहाँ पर 9 स्टार प्रिंट करना है। तो अब आप पॉज करें और बनाएं इसको। अब बात आती है कि सर हमें कुछ ऐसा पैटर्न बनाना है जो इस तरीके का 1 2 3 4 5। दोस्तों, एक गलती हर स्टूडेंट करता है, वो आपको नहीं करनी है। आपको डिक्रीमेंट पे नहीं जाना है। अगर आप जाओगे तो लॉजिक आपको फिर क्या होगा कि कोई भी पैटर्न आएगा तो आप उसे 1 2 3 4 5 लॉजिक से ट्राई करोगे, और वहां पर कंफ्यूजन आता है। हमें अपने कॉन्सेप्ट से नहीं हटना है। हमारा कॉन्सेप्ट अभी भी वही कहता है, अगर वो स्टार डिक्रीज भी हो रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है, अपन इंक्रीमेंट वाले से ही बनाएंगे उसको। सबसे पहले काउंट कर लो, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5। तो लूप हमें 5 बार ही चलना है। अब अंदर वाले लूप पे अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम पैटर्न कितना है, तो मैक्सिमम पैटर्न मतलब हमें 5 टाइम्स स्टार प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ पर मैक्सिमम पैटर्न के लिए लूप लिख दिया। ये 5 बार स्टार प्रिंट करेगा, चेक करके देख लेते हैं अपन। कंपाइल करो, रन करो, और ये 5 बार स्टार दे रहा है आपको, कोई इशू नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर बस आई और जे की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो रो नंबर 1 में 5 स्टार प्रिंट करने थे, तो रो नंबर 1 की 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पर। तो बस आई और जे निकालो। आई की वैल्यू अगर 1 है तो जे में मुझे क्या रखना है, बेसिकली 5 रखना है। थोड़ा सा रीजनिंग आना चाहिए, बेसिक मैथ्स आना चाहिए बस आपको। ओके। जब रो नंबर 2 है तो हमें स्टार प्रिंट करने हैं 4। पैटर्न हमारा यही बोल रहा है ना कि कितने स्टार प्रिंट करना है, हमें कितने स्टार प्रिंट करना है रो नंबर 2 में, 4। ये 4 स्टार। तो आपको यहां पर रख देना है 4, और कंपाइल करके रन करके चेक कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पता है 4 स्टार परफेक्ट है। तो रो नंबर 2 में 4 आ जाएगा, रो नंबर 3 में 3 आ जाएगा, रो नंबर 4 में 2 आ जाएगा, और रो नंबर 5 में 1 आ जाएगा। समझ आया? हमें मिल गया है अब आई और जे का रिप्लेसमेंट। अब आप मुझे बताओ 1 से 5 कैसे बनेगा।
तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 6 - 1 करोगे तो 5 बन जाएगा, 6 - 2 करोगे तो 4 बन जाएगा, 6 - 3 करोगे तो 3 बन जाएगा, 6 - 4 करोगे तो 2 बन जाएगा, और 6 - 5 करोगे तो 1 बन जाएगा। आया। अब आप यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर दो कि आई को 6 - I कर दो। पहली वाली रो में आई की वैल्यू 1 होगी तो 6 - 1 से मिल जाएगा 5। सेकेंड वाली रो में आई की वैल्यू 2 होगी तो 6 - 2 से मिल जाएगा 4, और बन गया आपका पैटर्न। बस कुछ भी नहीं करना है। स्क्रॉल अप कर देता हूं मैं ताकि आपको प्रॉपर पैटर्न दिख पाए, और जैसे मैंने रन करा जो मैं चाहिए था वो मिल गया। अभी तक हमने किसी भी पैटर्न में स्पेस के साथ डील नहीं की है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेस का लॉजिक, पर स्पेस से पहले अपन न्यूमेरिक लॉजिक देख लेते हैं, उसके बाद स्पेस के तो बस दो लॉजिक याद करना है। तो अब न्यूमेरिक लॉजिक क्या बोलता है बेसिकली, कि अगर मेरा पैटर्न कुछ ऐसा है, कैसा है कि मेरा पैटर्न यहाँ पर 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है। तो बस लॉजिक वही है। रो कितनी है, 5, तो पहले वाले लूप को तो आप टच बिल्कुल भी मत करना। पहला वाला लूप एज इट इज रहेगा आपका, जो कितने टाइम तक चलेगा, 5 टाइम्स तक चलेगा। इसको मैं स्क्रॉल करके डाउन कर लेता हूँ। दूसरा वाला लूप जो है उसमें मैक्सिमम पैटर्न क्या है, तो मैक्सिमम पैटर्न 5 तक प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया 5। अब यहाँ पर आपका नंबर प्रिंट होगा तो %d, और किसको प्रिंट करेंगे अपन, जे को। तो जे स्टार्ट होगा 1 से लेके 5 तक, ये हमें प्रिंट करके दे देगा 1 से लेके 5 तक। क्लियर। अब आपको पैटर्न की कंसिस्टेंसी समझना है और कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग काम करना है। इस कंसिस्टेंसी को मैं बोलता हूं कि इसमें बिगिनिंग फिक्स्ड है। जिस भी लूप में बिगिनिंग फिक्स है वहां पर आप स्टार्टिंग फिक्स कर देना, चेंज हमेशा कंडीशन में करेंगे। फिर से सुन लो। इस लूप में बिगिनिंग फिक्स है, और जब भी बिगिनिंग फिक्स होता है तो हमें पहली स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं करने, कंडीशन में चेंज करना है। कैसे करेंगे, चलो बढ़ाते हैं आगे। सेव करा मैंने इसको। मुझे 1 2 3 4 5 मिलना चाहिए, हर रो में मिलना चाहिए, क्योंकि अभी अपन ने कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया। तो मुझे 1 2 3 4 5 मिल गया दोस्तों। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक चीज का बहुत केयरफुली ध्यान रखना है, मुझे एक चीज पर बहुत केयरफुली फोकस करना है, और वो ये है, रिप्लेसमेंट करना है वैल्यूज का। सर मुझे फर्स्ट रो में ओनली 1 प्रिंट करना है। देखो यहाँ पर पैटर्न क्या बोलता है, पहली वाली रो में आपको सिर्फ 1 प्रिंट करना है, मतलब 1 से लेके 1 तक चलना है। तो कंडीशन में अपन 1 रख देंगे। तो ये सिर्फ 1 प्रिंट करेगा, आप कंपाइल करके रन करके देख सकते हो। तो पहली वाली रो में 1 प्रिंट करना है, दूसरी वाली रो में लूप 2 तक चलाना है, तो जब आई की वैल्यू 2 मतलब रो नंबर 2 में हमें 2 तक चलना है। वैसे ही 3 में 3 तक चलना है, वैसे ही 4 में 4 तक चलना है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद समझ चुके हो। यहां मुझे सिर्फ इसको रख देना है आई को, और बन गया मेरा पैटर्न। आई की वैल्यू 1 मतलब पहली रो में 1 तक चलेगा, आई की वैल्यू 2 मतलब सेकंड रो में 2 तक चलेगा। और सेव करके आप इसे कंपाइल करके जैसे ही रन करोगे तो आपको ये पैटर्न मिल चुका है। अब आपको दिख नहीं रहा है तो अब दिखा देता हूँ बस। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब इसमें एक केस क्या हो सकता है, सर ये तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज वाला केस भी ले लेते हैं अपन। तो बस अंडरस्टैंडिंग वही करनी है, लॉजिक से नहीं हटना है जो आपने देखा है। पहली रो में मैं प्रिंट कर रहा हूँ 1 2 3 4। सेकेंड रो में मैं प्रिंट कर रहा हूं यहाँ पर 1 2 3 4 5 नहीं, हम कुछ ऐसा करते हैं। पहली रो में 1, सेकेंड रो में 2 1, देन 3 2 1, देन 4 3 2 1, देन 5 4 3 2 1। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न कॉन्सेप्ट अगर आप समझो तो इसमें बिगिनिंग फिक्स नहीं है, एंडिंग फिक्स है। तो हमें कंडीशन हमेशा फिक्स रखनी है, लूप के इनिशियलाइजेशन में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब हम करते हैं इसमें स्टार्ट। रो 5 है, लूप 5 से 5 बार ही चलाना है रो वाला लूप। अब अंदर का कंडीशन चेक करना है। मैक्सिमम पैटर्न क्या बोलता है, 5 4 3 2 1। कैसे करेंगे, करने का तरीका वही है। ये लूप इस बार 5 से स्टार्ट होगा, और ये चलेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक, और हम इसको कर देंगे माइनस माइनस। हमने कर दिया सेव। और नाउ यू विल कंपाइल एंड यू विल रन, देन आपको मिल जाएगा 5 4 3 2 1। ऑलवेज यू विल गेट 5 4 3 2 1, हमेशा। तो फिर आप क्या करने वाले हैं, आप एक और काम करने वाले हो। सबसे मेन चीज, आपको लूप तो मिल चुका है, अब रिप्लेसमेंट चालू करना है। पहली वाली रो में मुझे स्टार्टिंग या एंडिंग फिक्स है, या स्टार्टिंग में चेंज होगा। पहली वाली रो में सिर्फ मुझे 1 प्रिंट करना है, तो लूप 1 से स्टार्ट होगा। तो जे में आपने क्या कर दिया, 1। चलिए, कोड कंपाइल, कोड रन। 1 आ गया हमारे पास हर बार। तो जब आई की वैल्यू 1 है तो जे में 1 से स्टार्ट करना है।
सेकेंड रो में ये 2 से स्टार्ट होगा और 1 तक चलेगा, तो 2 1 मिल जाएगा अपने को। बस क्लोज वही है, पूरा सब कुछ वही है। बस 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, और बस जे इक्वल्स टू, इस बार आपको स्टार्टिंग कहां से कर देनी है, आई से। तो ये आपका डिक्रीमेंट वाला काम भी हो चुका है। कोड कंपाइल होगा और कोड रन होगा। और ओके, आपको दिख नहीं रहा है, मैं टर्मिनल को ओपन करके फिर से रन कर। तो न्यूमेरिक में इंक्रीमेंट केस भी देख चुके हो, न्यूमेरिक में डिक्रीमेंट केस भी देख चुके हो। दोस्तों एक चीज याद रखना है, ये जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ, ये पैटर्न कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं पैटर्न पे बेस्ड। मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इसी लेक्चर में, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, बेस्ट प्रैक्टिस। अभी हमने स्पेस इंक्लूड नहीं की है, पहले आप बेस प्रैक्टिस करें इतने सारे प्रोग्राम्स के साथ। देखिए मैं आपको बताता जाता हूँ, ट्राई करना है आप लोगों को। एक पैटर्न ये बन सकता है, एक पैटर्न आपका ये बन सकता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और 1। एक पैटर्न आपका ये बन सकता है, 5 4 5 3 4 5, 2 3 4 5, और लास्ट में 1 2 3 4 5। एक पैटर्न ये बन सकता है, 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 1। एक पैटर्न ये बन सकता है, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 4 3 2 1। ए, फिर 3 2 1, फिर 2 1, और लास्ट में 1। ये सब बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपकी, आप चाहें तो इन पे प्रैक्टिस करें, इन पे कमांड करें, उसके बाद स्पेस पे आएंगे। इट्स टाइम टू गो विथ स्पेसेस। हम स्पेस के साथ कैसे जाएंगे? जब बात आती है स्पेस की, तो एक चीज का स्पेशली ध्यान रखें आप, कि हमें यहाँ पर एक मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि या तो लाइन वाइज स्पेस इंक्रीज होगा या लाइन वाइज स्पेस डिक्रीज होगा। लाइन वाइज स्पेस इंक्रीज होने का लॉजिक अलग है, और लाइन वाइज स्पेस डिक्रीज होने का लॉजिक अलग है। कैसे डील करेंगे? तो आइए, चलिए लाइन वाइज दोस्तों, या तो स्पेस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। अब मैं आपको दोनों के समझा देता हूँ, और दोनों हम लोग अप्लाई करने वाले हैं इसमें। और बस उसके बाद किसी भी पैटर्न में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी, तो ये पैटर्न में जो है, आ, ये पैटर्न आप देखो, इसमें जो लाइन वाइज स्पेस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हम स्पेस इंक्रीमेंट का लूप, मतलब आप रट लेना भले इस लूप को। और सेकंड पैटर्न जो मैं ले रहा हूं, वो है बेसिकली 1 2 3 4 स्पेस देन एक स्टार, 1 2 3 स्पेस देन 2 स्टार, देन 1 2 स्पेस देन 1 2 3 स्टार, 1 स्पेस 1 2 3 4, एंड लास्ट में 1 2 3 4 5। इस पैटर्न में लाइन वाइज स्पेस इंक्रीज हो रहा है। तो पहले अपन डिक्रीमेंट वाला ले लेते हैं और फिर इंक्रीमेंट वाले पे बात करते हैं। अब 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, ये लॉजिक मैंने आपको सिखाया था, और आप इस लॉजिक को जानते भी और बना भी चुके हैं। तो लाइन वाइज जो है स्पेस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पहला वाला पैटर्न लेते हैं जिसमें लाइन वाइज स्पेस डिक्रीज हो रहा है। पहले आप स्टार बना लो। 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, ये अभी अपन ने बनाया था। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और लगा लेना के, क्योंकि के अपन स्पेस के लिए चलाएंगे। जे की वैल्यू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू, हम यहाँ पर 6 - i कर देंगे, 6 - i। और 6 - i के बाद आप जे को क्या कर दोगे, प्लस प्लस कर दोगे। और लेट सेव, और हम इस कोड को कंपाइल करके रन करके चेक कर लेते हैं कि मैंने नंबर नहीं, मुझे स्टार चाहिए, जे नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट ओनली स्टार। लेट सेव, कंपाइल, रन। और ये हमारा लाइन वाइज जो स्टार था वो डिक्रीज होता हुआ आ चुका है पहली लाइन में। अब मुझे स्पेस इंक्रीज करना है। तो पहली लाइन में तो कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, तो ऊपर लगाते हैं अपन। आप पता करो पहली लाइन में 0 स्पेस, तो इन आई की वैल्यू 1, तो के में हमें एक भी बार नहीं चलाना है। अच्छा, मैक्सिमम स्पेस कितनी है? 4। तो पहले आप लॉजिक से मत हटो। मैक्सिमम स्पेस 4 है, तो स्पेस प्रिंट करने का लॉजिक लिख देते हैं अपन, के इक्वल्स टू 1, के लेस देन इक्वल्स टू 4। पर के को क्या कर देंगे अपन, प्लस प्लस। और यहां पर हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्पेस। ठीक है, अब हम स्पेस कितनी प्रिंट कर रहे हैं, 4। हो गया आपका काम। मैक्सिमम स्पेस प्रिंट करने का लॉजिक मिल गया। पर अब आपको यहां पर चलना है रो से। पहली वाली रो में ये लूप एक भी बार नहीं चलना चाहिए, एक भी बार नहीं चलना चाहिए, मतलब यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा आपको। तो जब आई की वैल्यू 1 है तो के में कितना होना चाहिए, 0। सेकेंड रो में एक स्पेस है, मतलब ये लूप कितनी बार चलना चाहिए, एक बार। तो जब आई की वैल्यू 2 है तो 1, आई की वैल्यू 3 है तो 2, एंड सो ऑन। ऐसा करना है हमें।
जीरो वन टू एंड सो ऑन करना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम करें आप, जीरो वन टू एंड सो ऑन वाला काम हम कैसे करेंगे, तो हम इसे सेव कर लेते हैं। और अब आप इंक्रीज करेंगे, के की वैल्यू जीरो, के की वैल्यू वन। तो यहाँ कैसे करेंगे, वन को जीरो, टू को वन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आई माइनस वन, और बस बन गया। बस बन गया, आप देखो इसे। जब आई की वैल्यू वन है तो हमें यहाँ जीरो रखना था, तो वन माइनस वन जीरो। जब आई की वैल्यू टू है तो हमें वन रखना था, टू माइनस वन वन। सेव करो। और अब हम इसे कंपाइल और रन करते हैं। तो हम इसे कंपाइल और रन करते हैं, करो। जो हमें चाहिए था वो मिल गया। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस मैंने जो आपको दूसरा पैटर्न बताया, ये इसमें पहली रो में वन स्टार देन टू स्टार, तो ये वाला काम भी अपन कर लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ आई रखना है। तो पहली रो में वन स्टार, दूसरी रो में टू स्टार एंड सो ऑन। पर इसमें भी मैक्सिमम कितनी स्पेसेस थी, फोर। तो रो नंबर वन में कितनी स्पेस रखनी थी आपको, फोर। तो जब आई की वैल्यू सॉरी वन है, तो स्पेस में मतलब के में क्या रखना है हमें, फोर। जब आई की वैल्यू टू है तो हमें स्पेस कितने प्रिंट करना है, थ्री। फिर जब आई की वैल्यू थ्री है तो टू स्पेस। जब आई की वैल्यू फोर है तो वन स्पेस। देखो आप काउंट कर लो उस पैटर्न को देख के, फाइव में हमें रखना है जी। अब वन से फोर कैसे बनेगा, तो फाइव माइनस वन फोर, फाइव माइनस टू थ्री, बस बन गया आपका लॉजिक। तो यहां पर आपको कर देना है फाइव माइनस आई, और ये स्पेस डिक्रीमेंट का लॉजिक है। और अगर आपको स्पेस के लॉजिक में दिक्कत है तो बस दो लॉजिक तो है, रट लो आप। क्या तो लाइन वाइज स्पेस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हो ये कॉन्सेप्ट। चलो कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, और फाइनली जो हमें चाहिए था वो मिल गया स्पेसेस के साथ। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैं स्पेस लगा दूंगा, तो अब आप मुझे बताइए क्या होगा। तो आप पिरामिड के प्रोग्राम से ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप कंपाइल करके जैसे ही रन करूंगा तो स्टार वाला पिरामिड बन जाए। दिस इज द पैटर्न ऑफ सी, जिसको आप बेसिक पैटर्न कंसिडर कर सकते हो। ये एडवांस लेवल के पैटर्न नहीं है। एडवांस लेवल के पैटर्न में हम आपके अल्फाबेट्स प्रिंट करना, आपके नाम प्रिंट करना, वो सब कर सकते हैं। पर आपको कॉन्सेप्ट बेसिक पैटर्न में पिरामिड या नंबर्स या न्यूमेरिक पैटर्न का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। आपको आज इतना प्रैक्टिस करना है। आपको इस पैटर्न में या इस पैटर्न के प्रोग्राम्स में कोई भी दिक्कत आती है तो आप फ्रेंकली मुझे कमेंट करें। अगर आपको पैटर्न के लॉजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं। आपकी कमेंट से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, जिसके थ्रू मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आ सकता हूं। तो आप लोगों को इस पर प्रैक्टिस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो आपके लॉजिक्स, जो आपके इंटरव्यू को क्लियर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों ये था हमारा पैटर्न का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सी के नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तो हैप्पी कोडिंग।